हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के धमाकेदार खबर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबर। 8,800 पदों की भर्ती का एक और जिले से विज्ञापन हुआ जारी। आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। देख लीजिए ईसीसी ई एजुकेटर्स की पहली सैलरी कितनी आई है अकाउंट में। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती 2026 के अंतर्गत 2 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए, जिसकी डिटेल जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी साथियों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि जनवरी माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए। कई जिलों से फाइनल रिजल्ट आएगा, कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और कई जिलों में नए विज्ञापन के तहत आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे। एक बार फिर से ऑफिशियल जानकारी जो है वो पूरी तरीके से अप्रूव्ड हो चुकी है नए विज्ञापन के साथ। 8,800 पदों की भर्ती के अंतर्गत एक और जिले से विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने आज से शुरू हो गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। किस जिले से विज्ञापन जारी हुआ है, कितने पदों पर जारी हुआ है, ये सब कुछ यहां पर क्लियर होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 8,800 पदों के भर्ती का जो विज्ञापन है उसके अंतर्गत एक और जिले से भर्ती का विज्ञापन 210 पदों पर भर्ती के लिए जारी हो चुका है। यानी 210 पदों पर भर्ती होने जा रही है 8,800 पदों की भर्ती के अंतर्गत। यहां पर देख सकते हैं उज्ज्वला सेवा संस्थान सेवा प्रदाता एजेंसी है और इस बार सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में ईसीसी ई एजुकेटर को लिस्टेड किया गया है सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए। और यहां पर आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 21 जनवरी रखी गई है। कुल 210 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें यहां पर, तो आप सभी लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट आर्ट्स और बैचलर ऑफ होम साइंस ऑल सब्जेक्ट और डिप्लोमा एनटीटी सीटी डीपीएससी तो एलिजिबल हमेशा से रहा ही है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको समझना है, जिन साथियों की आईडी पर जो है बैचलर ऑफ होम साइंस होगा उन्हीं की आईडी पर यह भर्ती शो होगी। बाकी अगर आपने बीए होम साइंस कर रखा है या बीएससी होम साइंस कर रखा है तो आईडी पर भर्ती शो नहीं होगी। तो आईडी पर भर्ती शो हो इसके लिए सभी लोग अपनी आईडी में संशोधन कर लीजिए। और सबसे पहले यहां पर जो आपका दिख रहा है बैचलर ऑफ होम साइंस शिक्षा के स्तर में, यह आपकी आईडी पर भी होना चाहिए और आसानी से ये आईडी पर शो होगी भर्ती और अप्लाई कर पाएंगे। यह बड़ी भर्ती हरदोई जिले से निकलकर सामने आ रही है आप सभी के लिए। यहां पर देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद हरदोई में कुल 210 विद्यालयों पीएमश्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर के संविदा आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति। शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा एवं एनटीटी अथवा सिटी नर्सरी अथवा डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदन कर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2025 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर का मानदेय जो है वो 10,313 रुपए है। ईपीएफ यहां पर 1,341 रुपया, ईएसआई 335 रुपए है। अब यहां पर देख सकते हैं आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता और एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सैलरी यहां पर है 11,989 रुपए मेंशन होकर के आई है। इस तरीके से सब कुछ इसमें जोड़ के, लेकिन यहां पर सैलरी आपको 10,313 रुपए ही मिलेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है और किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। हरदोई जिले से 8,800 पदों की इस भर्ती का यह बड़ा विज्ञापन एक जारी हो चुका है। अंतिम मौका है यहां पर और 210 कुल पदों पर भर्ती हो रही है हरदोई जिले में। आवेदन फॉर्म आज से ही भरे जाएंगे सेवायोजन पोर्टल पर। इच्छुक भाई बहन फटाफट सेवायोजन पोर्टल पर चेकआउट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दें।
दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चयनित और कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स की पहली सैलरी आ चुकी है और पहली सैलरी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी आई है उसको लेकर के। तो यहां है सर, जिन लोगों की सैलरी आई है हरदोई में, तो वो कितनी आई है, क्या जानकारी इसकी मिल सकती है क्या? तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक कमेंट के माध्यम से रिप्लाई आया है और सैलरी यहां पर आप सभी लोग देख लीजिए कि कितनी पहली सैलरी आई है। तो जुलाई की आई है और बस 6,966 रुपए सैलरी यहां पर प्राप्त हुई है दोस्तों, पहली सैलरी। अब यहां पर आपको बता दें इतनी कम सैलरी क्यों? आपकी 10,313 रुपए सैलरी है और मिली आपको 6,966 क्यों है? क्योंकि आप जितने दिन काम किए होंगे उतनी दिन की सैलरी यहां पर मिली होगी और जो नहीं काम किए हैं उतने दिनों की कट कर आई है ये सैलरी, इसलिए आपको मिलेगी इतनी ही। लेकिन अभी जो मिली है ये जुलाई की इतनी मिली है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। और यहां पर इसका जो है देख सकते हैं कहा गया है स्पष्ट रूप से कि लेकिन इसकी तो सैलरी बताई गई है 10,313 और इतनी कम सैलरी क्यों मिली है? तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जी, बाकी इन लोगों ने काट लिया है एजेंसी वाले, एक तो ऐसे ही इतनी कम थी ऊपर से इतना ज्यादा काट कर है। बताएं 10,313 है आदेश देने को और ये लोग सिर्फ 6,966 दे रहे हैं। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अब यहां पर क्यों आई है आप सभी लोग देख लीजिए। तो यहां पर 8 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई थी, अगर उस हिसाब से जोड़ते भी हैं तब भी कम है आया है और कोई जो है रीजन भी नहीं दिया है कि कटा है, इसके जो पैसे कुछ नहीं पता है इसको लेकर के। तो कुल मिलाकर के 8 जुलाई से बहन ने ज्वाइन किया था और 8 जुलाई से जो बनी है वो सैलरी यहां पर इनको इतनी दी गई है। हालांकि परेशान ना हो, अगले महीने की सैलरी आपकी पूरी आएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आप सभी को नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती 2026 को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इस समय लगातार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के जिलेवार भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर 2 जिलों से विज्ञापन जारी हो चुका है, अमेठी और बांदा, जिसकी डिटेल यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेठी जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और अमेठी जिले में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक और शिक्षणेतर पदों पर भर्तियों को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोगों को बता दें आवेदन फॉर्म आपको किस पते पर भेजना है। तो आवेदन पत्र यहां पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सैठा रोड निकट आरटीओ ऑफिस गौरीगंज जनपद अमेठी पिन कोड 227409 पर भेजना है और आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट यहां पर 24 जनवरी है। किन किन पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है आप सभी लोग देख सकते हैं। पूर्णकालिक गणित शिक्षिका के लिए जो है 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 3, पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत के लिए 2 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। स्काउट गाइड की शिक्षिका के लिए 1, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के 4 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई। चौकीदार और रसोईया के कुल 6 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई। इस तरीके से कुल 22 पदों पर अमेठी जिले में भर्ती विज्ञापित हुई है। एक बात ध्यान रखना, जो पूर्णकालिक शिक्षिका है उसके लिए अपर प्राइमरी लेवल का टेट या सीटेट पास होना चाहिए और बीएड भी अनिवार्य रखा गया है। बाकी सैलरी यहां पर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम चैनल पर हमने सारी ऑफिशियल विज्ञप्तियां अपलोड कर दी हैं जिसके साथ में आवेदन फॉर्म है और उसी का प्रिंट आउट निकालकर भर करके आप सभी को भेजना है। आगे बांदा जिले के विज्ञापन पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बांदा जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यहां पर कुल 8 विद्यालय संचालित हैं। उन 8 विद्यालयों में भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म का विज्ञापन जारी हुआ। आवेदन की लास्ट डेट बांदा जिले में 27 जनवरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आवेदन फॉर्म आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं फुल टाइम पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करें तो हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है और यहाँ पर जो है हिंदी का 1 पद है और गणित का 1 पद है, विज्ञान के 2 पद हैं और अंग्रेजी का 1 पद विज्ञापित हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पार्ट टाइम टीचर के 2 पद विज्ञापित हुए हैं, कला क्राफ्ट और संगीत के लिए। पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए 4 पद विज्ञापित है, सहायक रसोइया के 4 पद हैं, चपरासी के 2 पद हैं और चौकीदार के लिए भी 3 पद हैं। और इस तरीके से बांदा में कुल 20
पदों पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मिलाकर के भर्ती विज्ञापित हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया सभी के लिए 25 से 45 है। सैलरी आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं आवेदन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या भेजना है, ये इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहां पर आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और सर्च करें स्टडी विद डीएसएलजी। डायरेक्टली भी आप यहां से जुड़ सकते हैं। 7,000 से अधिक भाई बहन यहाँ जुड़े हैं और हर छोटी बड़ी अपडेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां पर आपके लिए आवेदन फॉर्म और ऑफिशियल विज्ञप्ति अपलोड कर दी जाती है। इसको डाउनलोड करके इसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर आपको भर करके भेजना होता है। अब यहां पर आपको बता दें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगने हैं। तो समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे डिटेल लगने हैं। और शिक्षक के लिए जिनमें टेट मांगा गया है उसमें टेट की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगने हैं। ये सारे शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। और जो आवेदन फॉर्म आप भेज रहे हैं उसके साथ में 2 सादे लिफाफे अपने फुल पता लिखे हुए भेजने हैं, जिस पर एक उचित मूल्य का डाक टिकट लगाना है। और ये डाक टिकट कितने का लगाना है इन ऑफिशियल विज्ञप्तियों में मेंशन होता है। बाकी आप डाकघर में जब आवेदन फॉर्म प्रेषित करने के लिए जाएं तो वहां पूछ लें कि इस जिले के लिए हम आवेदन फॉर्म भेज रहे हैं, हमें कितने रुपए का डाक टिकट पेस्ट करना है। वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी और पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरी डिटेल जानकारी हो गई। और शैक्षणिक पदों पर भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है वो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरिट के बिहाफ पर होता है और शिक्षणेतर पदों पर चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के बिहाफ पर आयोजित की जाती है। और ये एक संविदा भर्ती है और इसमें 11-11 महीने के बाद संविदा आप सभी की रिन्यूअल होती रहती है। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर दी हैं। यहां पर ये पूरा विज्ञापन बांदा का आप खोलकर देख सकते हैं। इस समय सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से यहां पर आप सभी लोग ये पूरा देख सकते हैं। अब यहां पर जो फॉर्म आपका दिया गया है वो यहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो रही हैं कि क्या क्या आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं जैसे बांदा की अगर हम बात करें तो जो आप सादे लिफाफे भेजेंगे अपने पता लिखे उस पे 40-40 रुपए का प्रत्येक पर जो है डाक टिकट लगेगा। ये चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। और इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें जो आपको भेजने हैं उनको भी मेंशन कर दिया जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरी डिटेल विज्ञप्ति को पढ़ें, उसके बाद में यहाँ पर आवेदन फॉर्म आप इजिली से कर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट है बांदा जिले के लिए और इसी को प्रिंट आउट निकाल के आपको भरना है। यहाँ पर आप सारा चीजें आसानी से भर पाएंगे। और अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आवेदन फॉर्म भरने में और या आवेदन से कोई जानकारी आपको नहीं है तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको एक एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।